नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान के बारे में। तो इसका डिटेल समझते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। बिहार में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में पटना में 3 जुलाई 1857 को हुए व्यापक जन विद्रोह का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था, जिसे बाद में कमिश्नर टेलर ने फांसी दे दी थी? तो पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता थे, उनके द्वारा यह किया गया। इसका डिटेल समझते हैं। तो पटना के एक साधारण पुस्तक विक्रेता पीर अली ने अदम्य साहस दिखाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। इन्हें गिरफ्तार कर 7 जुलाई 1857 को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। इसके बाद 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के सैनिकों के विद्रोह के बाद 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने साहबादारा में क्रांति की कमान संभाली। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में रहकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफल छापामार गोरिल्ला युद्ध जारी रखा। तो ये था डिटेल 1857 के बारे में। अभी चलते हैं चंपारण सत्याग्रह के, जो 1917 में हुआ। तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण देने वाले राजकुमार शुक्ल के साथ लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के किस प्रमुख पत्रकार ने चंपारण में अंधेरा शीर्षक से पर्चे बांटे थे? तो पीर मोहम्मद मुनिस ने यह किया था। इसका डिटेल यह है कि प्रताप अखबार के संवाददाता मुनिस ने चंपारण के रैयतों की दुर्दशा पर लगातार निर्भीक लेख लिखे और राजकुमार शुक्ल के गांधी जी से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तिनकठिया प्रथा के बारे में समझते हैं। तो चंपारण किसानों की अपनी भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसका गांधी जी ने सफलतापूर्वक अंत कराया। और यह भारत की धरती पर महात्मा गांधी का पहला सफल अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन साबित हुआ। तो ये था डिटेल। ये तीसरा क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में प्रसिद्ध सदाकत आश्रम की स्थापना और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार हेतु द मदरलैंड नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना मजहरुल हक के द्वारा यह शुरू किया गया था। इसका डिटेल समझते हैं। तो मौलाना मजहरुल हक ने अपने मित्र खैरू मियाँ द्वारा दान दी गई भूमि पर दीघा, जो पटना में है, के पास सदाकत आश्रम का निर्माण किया, जो आगे चलकर बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। द मदरलैंड न्यूज। तो मजहरुल हक ने इसी आश्रम से द मदरलैंड अखबार निकाला, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता और असहयोग आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। और बिहार विद्यापीठ का गठन तो फरवरी 1921 में महात्मा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना थी। तो ये फैक्ट को याद रखिए कि सदाकत आश्रम की नींव किसने डाली? तो मौलाना मजहरुल हक। द मदरलैंड पत्रिका किसने निकाला? तो मजहरुल हक के द्वारा निकाला गया। विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कांग्रेस कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो गांधी जी द्वारा यह कराया गया था। चलिए चौथा क्वेश्चन। किसान आंदोलन व प्रांतीय सभा। तो वर्ष 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर किसने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसने जमींदारी शोषण के खिलाफ किसानों को संगठित किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा यह किया गया था। इसका डिटेल यह है कि स्वामी सहजानंद ने पटना के निकट बिहटा में अपना आश्रम स्थापित किया और हुंकार नामक पत्रिका के माध्यम से किसानों की आवाजें बुलंद की। इनके प्रयासों से वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके ये प्रथम अध्यक्ष और एनजी रंगा महासचिव बने। बिहार में कार्यानंद शर्मा और राहुल संकृत्यानंद जैसे नेताओं ने जमींदारों द्वारा छीनी गई भूमि की वापसी के लिए बड़े आंदोलन चलाए। तो ये किसान आंदोलन के बारे में ये डिटेल था। अभी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और सचिवालय गोली कांड के बारे में समझते हैं। तो 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर तिरंगा फहराने के प्रयास में शहीद हुए 7 जवान छात्रों की याद में शहीद स्मारक की शिलान्यास किसने किया था? तो बिहार के राज्यपाल जयराम दास दौलत राम द्वारा यह किया गया था। और इसका डिटेल समझते हैं। तो पटना के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू जी आर्चर के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर
अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के 7 छात्र शहीद हो गए। आजादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने 15 अगस्त 1947 को इस भव्य स्मारक की आधारशिला रखी, जिसका अनावरण बाद में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और इसी आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार होकर जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में आजाद दस्ता का गठन कर गुरिल्ला युद्ध शुरू किया था। तो ये अब समझते हैं ये घटना का कालचक्र कैसे था। तो 1857 में पीर अली व कुंवर सिंह का सशस्त्र विद्रोह और अंग्रेजों को लगातार युद्ध में पराजित करना। चंपारण सत्याग्रह 1917, महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल अहिंसक प्रयोग, तीन गठिया प्रथा का अंत और नील की खेती से किसानों को मुक्ति। 1921 में सदाकत आश्रम का स्थापना और द मदरलैंड अखबार की शुरुआत की गई और असहयोग आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र यह सदाकत आश्रम ही बना। 1929 बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन और सोनपुर में सहजानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना किया गया और जमींदारों के शोषण के खिलाफ व्यापक किसान जागृति चला गया। 1942 में सचिवालय कांड हुआ, आजाद दस्ता का निर्माण। तो 7 छात्रों की शहादत होती है और उसके बाद जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के तराई में आजाद दस्ता का गठन कर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देती हैं। तो ये था फैक्ट्स जो बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।